स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या सवाल है भाई। देखें, हकीम की सही जमा क्या है। हकीम की सही जमा क्या है। हुक्मा, हिकमत, अहकाम या फिर हुक्म। सही जमा क्या हो जाएगा। ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, हुक्मा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह कर लीजिए आप लोग ग्रुप में, सब ग्रुप में शेयर वगैरह कर लीजिए आप लोग। देखें, मुल्क की सही जमा क्या है। मुल्क की सही जमा क्या है। ममालिक, अमलाक, मिल्कियत, मलाइका। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा, ममालिक। ठीक है। चलिए चलिए देखें, जैल में इसमें मुकब्बर कौन है भाई। बागीचा, राह, शाहराह, बादशाह। इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि जिससे बड़ापन जाहिर हो उसको मुकब्बर कहेंगे, जिससे छोटापन जाहिर हो इसको इसमें मुसग्गर कहेंगे। तो यहाँ पे इसमें मुकब्बर के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा, शाहराह। राह से बड़ा क्या होता है, शाहराह। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखें, जैल में कौन मुजक्कर नहीं है, यानी मुअन्नस बताना है। ठीक है। झैल में कौन मुजक्कर नहीं है ये बताना है। भाई हाथी है, सुबह है, खस्सी है या फिर दही है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। हाँ, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। कि शुभ जो है ये मुजक्कर नहीं है बल्कि मुअन्नस है। चलिए अब बताइए, सब्जी फरोश क्या है। इससे पहले वाले क्लास में आपको साबिका और लायका के ताल्लुक से बताया था कि जिस लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज जोड़ दिया जाए तो वो साबिका कहलाता है, और जिसके आखिर में कोई लफ्ज जोड़ दिया जाए वो लाहिका कहलाता है। चलिए, तो सब्जी फरोश क्या है भाई, साबिका है या फिर लाहिका है या मुसग्गर है या मुकब्बर है, क्या है। चलिए बताइए। हाँ, सही जवाब आप लोग का आ रहा है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, लाहिका है। कि पहले क्या है, सब्जी है, प्लस बाद में क्या है, फरोश है। तो सब्जी के बाद हम क्या जोड़ रहे हैं, आखिर में फरोश जोड़ रहे हैं, तो क्या बन गया, ये लाहिका बन गया। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए, ने किसकी पहचान है। क्या है। ने किसकी पहचान है। फाइल, मफऊल, हाल, मुजारा। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, फाइल की अलामत है, ठीक पहचान है। ठीक है। ने क्या है, जैसे अब देखें यहाँ पे, अहमद ने असलम को किताब दिया। ठीक है। अहमद ने असलम को किताब दिया, तो अहमद ने ये फाइल की पहचान हो गई, और जो को है ये मफऊल की पहचान हो जाएगी। ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अब देखिए, मेहनती लड़का में मेहनती क्या है। फेल है, मफऊल है, मौसूफ है या फिर सिफत है। क्या हो जाएगा, क्या जवाब होगा भाई। हाँ, सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि सिफत है, मेहनती लड़के की विशेषता हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, और लड़का क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। चलिए चलिए अब बताइए, पटना का गोल घर है, इसमें गोल घर क्या है। पटना का जो गोल है घर है, इसमें गोल घर क्या है। मुजाफ है, मुजाफ इलैह है, सिफत है या फिर मौसूफ है, क्या है। सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, तो मुजाफ है। ठीक है। गोल घर क्या है, ये मुजाफ है। ऑप्शन बा अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। और पटना जो है ये क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैह। ठीक है। क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैह हो जाएगा पटना, और गोल घर मुजाफ हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, 10 कलम में 10 क्या है? मादूद, अदद, मकदूर या फिर कद्र। हाँ, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि अदद है 10 कलम। चलिए अब बताइए, तुम ज़मीर शख्सी की कौन सी मिसाल है? तुम ज़मीर शख्सी की कौन सी मिसाल है बताना है। बताइए, वाहिद गायब, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि तुम जो है ये वाहिद हाजिर है। ज़मीर शख्सी की कौन सी मिसाल है? तो ये वाहिद हाजिर की मिसाल है। और वाहिद गायब की मिसाल क्या हो जाएगी? वह। और वाहिद मुतकल्लिम के मैं। और जमा हाजिर की तुम सब। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, वाहिद हाजिर के तुम ज़मीर शख्सी की मिसाल है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए, नमक हराम कौन सा मुरक्कब है? नमक हराम कौन सा मुरक्कब है बताना है आप लोगों को। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी या फिर मुरक्कब आददी या फिर मुरक्कब तौसीफी। चलिए बताइए। हाँ, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि नमक हराम ये मुरक्कब तौसीफी है। बात समझ में आ रही है? हाँ। चलिए अगला सवाल देखिए, फेले नाकिस की मिसाल क्या होगी? चलिए बताइए, फेले नाकिस की मिसाल क्या होगी भाई? आया, था, खेलना, सोना। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि था जो है ये फेले नाकिस की मिसाल है। चलिए अब बताइए, खिदमत की जमा क्या होगी? खादिम, खुद्दाम, खादिमा या फिर खिदमात। क्या होगी भाई सही जवाब? हाँ, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, खिदमत की जमा खिदमात। अब बताइए कि वह लड़का में वह क्या है? वह लड़का में वह क्या है? इशारा करीब है, इशारा बईद है, मुशारुन है या फिर मुशारुन इले है। इशारा करीब क्या होता है? ये होता है, ठीक है। और इशारा बाइद वह होता है, तो वह जो है इशारा बाइद है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह लड़का में वह जो इशारा किया जा रहा है वह किसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है? जो सामने मौजूद ना हो, दूर हो। बाइद के मतलब दूर, मतलब जो दूर हो, सामने ना हो, तो वह उसी के लिए इस्तेमाल होता है। और इशारा करीब ये मतलब जो सामने मौजूद हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखिए, कौन ये ज़मीर की कौन-सी किस्म है? कौन ये ज़मीर की कौन-सी किस्म है? ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारी या फिर ज़मीर मौसूल? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, ज़मीर इस्तिफ़हामी। इस्तिफ़हाम के मतलब होता है सवाल करना, सवाल पूछना, ठीक है? तो यहाँ पे कौन ये सवाल के लिए तो इस्तेमाल होता है ना, मतलब कौन शख्स, कौन है, क्या है, ये सब क्या है? ये ज़मीर इस्तिफ़हामी हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए कि वह ज़मीर जो ग्रुप और टीम के लिए इस्तेमाल होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या सवाल है? एक बार फिर समझिए कि वह ज़मीर जो ग्रुप और टीम के लिए इस्तेमाल होती है, उसे क्या कहेंगे? ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ज़मीर तनकीरी। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि एक होता है आम, दूसरा होता है खास। आम से कोई भी चीज़ समझ में आए, कोई भी आम चीज़, आम जगह समझ में आए। और खास से कोई भी खास चीज़, खास जगह, खास इंसान समझ में आए। तो यहाँ पे जो ज़मीर जो ग्रुप है और टीम, ग्रुप में कितने लोग रहते हैं इसमें कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है? उसकी कोई गिनती नहीं है, टीम में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, तो ये आम हो जाता है। उसी को तनकीरे, आम मतलब नकेरा
और खास मतलब मारिफा। ठीक है, तो तनकीरी नकेरा से बना है, तो जमीरे तनकीरी। ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इत्तेफाक का मुतजाद क्या होगा, यानी जिद क्या होगा? इंतशार, इख्तिलाफ, एहतराम, इंतकाम। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा कि इख्तिलाफ। ठीक है, इत्तेफाक का मुतजाद क्या होता है? इख्तिलाफ होता है। विलोम शब्द क्या होगा? इख्तिलाफ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। जिस लफ्ज से कोई सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस लफ्ज से किसे कोई सवाल किया जाए उसको क्या कहते हैं? भाई मौसूल कहते हैं, इशारा कहते हैं, इस्तिफहाम कहते हैं या इस्तिमरार। तो अभी मैंने बताया आपको इस्तिफहाम, मतलब जिसके जरिए सवाल किया जाए उसको क्या कहेंगे? इस्तिफहाम कहेंगे। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या है? माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या है? माजी एहतिमाली, माजी इस्तिमरारी, माजी बईद या फिर माजी तबन्नाई। तो माजी ना तमाम का दूसरा नाम जो है माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरार मतलब जारी रहना, अभी चलते रहना, अभी अधूरा, पूरा नहीं होना। ठीक है, तो माजी इस्तिमरारी। माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? माजी इस्तिमरारी। ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे फेले अम्र की मिसाल क्या होगी? फेले अम्र मैंने बताया था, फेले अम्र किसको कहते हैं? जिसके जरिए से किसी चीज का हुक्म दिया जाए, क्या होगा? वो फेले अम्र कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखो, लिखेगा, लिखा, लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि लिखो। यहाँ पे एक हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लिखो, खाओ, पियो, तो ये फेले अम्र की मिसाल हो जाएगी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए, जिस लफ्ज से किसी चीज के छोटा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया भी था इससे पहले वाले क्लास में भी, इसमें भी बताया था कि जिस लफ्ज से किसी चीज के छोटा होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? तो इसमें मुसग्गर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें मुसग्गर कहेंगे। और जिस लफ्ज से किसी चीज के बड़ा होने का पता चले उसे इसमें मुकब्बर कहेंगे। क्या कहेंगे? मुकब्बर। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। मुसग्गर की मिसाल बागीचा है, किताबचा वगैरह है, और भी बहुत सारी मिसाल हो जाएगी। मुकब्बर के शाहराह, महाराजा वगैरह। ठीक है, चलिए अब देखिए, शायर तखल्लुस का इस्तेमाल किस में करता है? शायर तखल्लुस का इस्तेमाल किस में करता है? तखल्लुस किसको कहते हैं? कि शायर का एक छोटा नाम जो आखिरी शेर में लगाता है। जैसे यहाँ पे देखें, गालिब, इकबाल, मोमिन, ज़ौक़, अकबर, ये सब क्या है? ये सब तखल्लुस है, शायर का एक छोटा नाम जो मक्ता में लगाता है। कहाँ लगाता है? मक्ता में लगाता है। मतला किसको कहते हैं? पहले शेर को कहते हैं। ठीक है, शायर तखल्लुस का इस्तेमाल किस में करता है? तो मक्ता में करता है। मक्ता किसको कहते हैं? आखिरी शेर को कहते हैं। चलिए अब देखिए, मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या है? रिश्वत लेना, रिश्वत देना, रिश्वत रखना, या आग से मुट्ठी गरम करना। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग। चलिए इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है। इसका जवाब आप लोग के लिए रख रहे हैं। ठीक है, मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या है? रिश्वत लेना या फिर रिश्वत देना, रिश्वत रखना, आग से मुट्ठी गरम करना। कमेंट करके सबको इसका जवाब बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी। चलिए अगला सवाल देखिए, हरफ अत्फ की मिसाल क्या होगी? हरफ अत्फ की मिसाल क्या होगी? का, और, के, की। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। हरफ अत्फ किसको कहते हैं? कि एक लफ्ज का को दूसरे लफ्ज से जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? हरफ अत्फ को। जैसे यहाँ पे देखे, अहमद, नदीर, कोलकाता,
गए, ठीक है? अहमद नदीम कोलकाता गए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अहमद नदीम एक ही शख्स का नाम है, लेकिन जैसे ही बीच में क्या जोड़ दिए और, तो क्या पता चला ये 2 आदमी है और दोनों के दरमियान एक राब्ता पैदा हो गया कि अहमद और नदीम कोलकाता गए, ठीक है? तो दोनों के दरमियान एक राब्ता पैदा करता है, उसी को हरफ-ए-अत्फ़ कहते हैं, ठीक है? अब बताइए कि किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? इस्म, फ़िल, फ़ाइल या फिर हर्फ़? बताइए। हाँ, ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा कि हर्फ़ में ना नाम पाया जाता है, ना काम पाया जाता है, ना ज़माना पाया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे हम को लिखे तो इसमें ना नाम है, ना ज़माना है, ना काम है। से लिखे, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।